स्वागत है आपका अजीत निराला यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, अभी जो है सीजी पुलिस कांस्टेबल का जो है रिज़ल्ट आ चुका है। बहुत सारे साथियों ने कहा कि सर आप इस पे एक वीडियो बनाइए कि कितना जो है अनुमानित कटऑफ जा सकता है। तो मैंने जो है बहुत लोगों से पता किया, उसके बाद जो है जानकारी इकट्ठा करने के बाद जो है ये कटऑफ का वीडियो बना रहा हूँ। ये एक अनुमानित कटऑफ का वीडियो रहेगा दोस्तों। अगर आपके नंबर उसके आस-पास हैं तो आप अपने आप को जो है सेफ मान सकते हैं। और जो है ये एक एनालिसिस है ना। जैसे कि आप जान रहे हैं, सिर्फ अभी जो ये आया है रिटर्न का जो है नंबर है, और आपका जो फिजिकल पहले हो चुका है, तो इसका एक और लिस्ट जारी होगा जिसमें जो है आपका फिजिकल का नंबर और दूसरा आपका क्या है, रिटर्न का नंबर। तो फिजिकल और रिटर्न दोनों का नंबर जो है जब आपका ऐड होगा, है ना, फिर इन दोनों से मिलाकर जो है आपका एक फाइनल मेरिट बनेगा। उस बेस पे आपका जो है चयन होगा। तो आप तो अपना अपना फिजिकल का नंबर जान रहे होंगे कि आपने कितने नंबर जो है फिजिकल में लाए हैं, और अभी आपने जो है रिटर्न का एग्ज़ाम दिया है। तो इन दोनों नंबरों को जो है समाहित करके अगर आपके नंबर जो है इस अनुमानित कटऑफ के अंतर्गत आते हैं, है ना, तो आप मान के चलिए आप सेव रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो है कटऑफ देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके कुछ जो है पॉइंट को जान लेते हैं। आप सभी जान रहे हैं कि इसमें जो है टोटल पदों की संख्या कितनी थी, तो 5,967 थी। 5,967 थी, लगभग 6,000 मान के चलिए आप इसको। और इसमें जो विद्यार्थी कैंडिडेट थे वो कितने शामिल थे, तो लगभग जो है 40,000 प्लस जो है इसमें विद्यार्थी शामिल थे। ठीक है दोस्तों, इसका एग्ज़ाम जो है 14 सितंबर को हुआ था आपका एग्ज़ाम, और ये रिज़ल्ट आ चुका है। इसमें ध्यान रखिए, इस पेपर में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। एक इम्पोर्टेंट ये रोल था, नेगेटिव मार्किंग नो नेगेटिव था। इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी। तो देखिए रिज़ल्ट में जो है देख पा रहे होंगे आप कि इसमें जो है जिनका फर्स्ट रैंक आया है उनका नाम है कमल सिंह, है ना। कमल सिंह जो है फर्स्ट रैंक है, मतलब सीजी कांस्टेबल जो आपका भर्ती हुआ उसमें इन्होंने, इनका नंबर है 88 नंबर। 88 नंबर के साथ इनका जो है ये टॉप किए हैं कमल सिंह। तो मतलब जो है आपका कटऑफ क्या होता है दोस्तों, कटऑफ जो होता है, एक आप जैसे मान के चलिए 6,000 सीट है, तो टॉपर जो है उस कटऑफ में तो वो तो टॉपर रहते हैं। उसके नीचे न्यूनतम जो है कितने व्यक्ति जो है उसके अंदर में सेलेक्ट होते हैं। जैसे मान के चलिए अगर रायपुर में जो है 550 सीट है ना, तो उस 550 सीट में अब सभी का डिवाइड होगा, SC ST OBC जनरल, इस तरह से। उसमें जो लास्ट बच्चा होगा, जो जिनका चयन होगा, है ना, उसको जो है इस कटऑफ में शामिल करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। अगर आप जो है मान के चलिए ये ओवल और मतलब जो ऑल ओवर जो पूरा छत्तीसगढ़ का रहेगा कटऑफ जो मैं बताऊंगा अनुमानित, है ना, किसी एक रेंज का नहीं रहेगा कि रायपुर रेंज का, कि रायगढ़ रेंज का, कि बिलासपुर रेंज का, ऐसा नहीं रहेगा। तो अगर आप जो है UR में आते हैं, अगर आप जो है UR में आते हैं, और अगर आपका जो है फिजिकल मान के चलिए, थोड़ा सा हम एक बार फिजिकल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर मैं कटऑफ बताता हूँ। अगर मान के चलिए एवरेज ऑन एवरेज जो है किसी बच्चे का जो है हम मान के चल रहे हैं कि उसका फिजिकल में नंबर जो है 60 से 70 आया होगा। ये एवरेज है, सामान्य। किसी का तो 80 आया है, किसी का 85 आया है दोस्तों, लेकिन वो जो है फिजिकल में उनका ज़्यादा नंबर है। हो सकता है उनका जो है फिजिकल में ज़्यादा नंबर है तो उनके पढ़ाई में जो है मतलब जो है वो उनका रिटर्न में नंबर कम हो, है ना। और जिनका जो है फिजिकल में जो है अगर कम नंबर है ना, उनका जो है पेपर में ज़्यादा नंबर आ गया हो। इसी तरह है, जिनका फिजिकल में ज़्यादा नंबर आया होगा, और वास्तविक सी बात है कि उनका जो है रिटर्न में थोड़ा कम आया होगा, क्योंकि उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा की है। तथा जिनका जो है मान के चलिए जिनका रिटर्न में अच्छा है, हो सकता है उनका फिजिकल में कम हो। ये सिर्फ एक मतलब एक एनालिसिस बेस पे है। तो आप मान के चलिए जैसे जान रहे हैं कि जो भी बच्चे 50 नंबर लाए थे वो क्या करते थे, फिजिकल को क्वालिफाई कर जाते थे, तथा फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद उनको जो है रिटर्न में बैठने का जो है मौका मिला था। तो मिनिमम जो है, मिनिमम मान के चलिए सभी का जो है 50 नंबर तो था, जो क्या किए हैं रिटर्न के एग्ज़ाम में बैठे हैं। ठीक है जी। तो अब देखिए, मैं जो बोल रहा था कि मिनिमम जो है अब ये 50 नंबर उनके पास हैं, तथा ऐसे बच्चे जिनका जो है औसतन एक एवरेज जिनका जो है 60 से 70 नंबर फिजिकल में आया होगा, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। किसी का 65 होगा, किसी का 70 होगा, किसी का जो है 80 होगा, 85 होगा, लेकिन वो ज़्यादा किसी का है, बहुत ज़्यादा लोग का 80 से ऊपर होगा, है ना। तो एक हम एवरेज ले रहे हैं जिनका जो है 60 से 70 उनका होगा। और अभी आप देख रहे हैं कि इनमें रिटर्न में जो है 88 नंबर जो है टॉपर है। तो एक जैसे आप 6,000 रैंक तक देखेंगे इसमें,
6000 रैंक तक देखेंगे तो इसका जो 6000 रैंक में देखेंगे तो लास्ट नंबर जो है इनका 61 है ना। मतलब जो है लास्ट नंबर कितना है, 61 है। तो ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से 6000 को ही उठाएंगे, ऐसा वाली बात नहीं है ना। इसमें देखिए अब हम ये मान के चल रहे हैं कि मान के चलिए अगर जो टॉपर है या जो भी कैंडिडेट है जिनका जो है फिजिकल में नंबर जो है 60 से 70 है, और अभी इसमें जो है मतलब इनके पेपर में अगर उनका जैसे नंबर है मान के चलिए एवरेज, इसमें भी लेते हैं एवरेज लेते हैं, अगर मान के चलिए उसका जो है लगभग जो है 60 नंबर किसी का आ रहा होगा या 70 नंबर आ रहा होगा, ये एक एवरेज नंबर है ना, इनके बीच में आ रहा होगा, तो उस बीच पे वो बच्चे जो है क्या हैं, चयन के नज़दीक हैं। तो इस तरह से आप कटअप देखिए दोस्तों। पहले हम देखेंगे यूआर का कटअप देखेंगे, ये जनरल का कटअप है ना। इसमें मान के चलिए जिनका भी कटअप जो है, मैं अनुमानित बता रहा हूँ दोस्तों, है ना, जिनका भी कटअप जो है अगर आपका कटअप में 135 से 140 इसके बीच आ रहा है, फिजिकल प्लस रिटर्न दोनों को मिला के, है ना, जिनका भी जो है 135 से 40 के बीच आ रहा है वो अपने आप को जो है सेफ मान सकते हैं। जिनका 140 आ रहा है दोस्तों या 140 प्लस होगा, वो तो मान के चलिए आप बिल्कुल सेफ हैं, आप जो है सेफ हैं, आपको जो है मतलब एक पोस्ट मिल रहा है दोस्तों, है ना। तो इस तरह से यूआर का जो है मैं अभी जो बता रहा हूँ ये मेल का है। फीमेल में जो है इसमें 5 नंबर आप जो है नीचे करिएगा। जैसे यूआर के जो है मेल में जो है अगर मैं 135 से 40 बोल रहा हूँ तो उसमें 5 नंबर आप जो है 5 से 7 नंबर आप उसको कम कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं बोला कि अगर आप यूआर हैं तो 135 से 40 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप जो है चयन के बिल्कुल नज़दीक हैं, आपका जो है चयन बिल्कुल जो है मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। 140 प्लस है तो आप अपने आप को जो है सेव मान सकते हैं दोस्तों, ये आपका फिजिकल प्लस रिटर्न का। फिर देखिए दूसरा हमारा जो है ओबीसी का देखते हैं। ओबीसी में आप जो है अगर मान के चलिए आपका जो नंबर है वो 130 से 135, ठीक है जी, 130 से 135 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप जो है बिल्कुल सेव हैं। अगर आपका जो है नंबर 135 प्लस है तो आप जो है सेव है दोस्तों, है ना। आपका नंबर जो है 135 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ हैं मेरे हिसाब से। और 130 है तो बिल्कुल जो है आपका जो है नाम जो है आ सकता है, मैं उसको बताऊंगा कि और क्या क्या कारण है ना। तो ये देखिए फिर थर्ड है हमारा जो है एससी कैटेगरी, ठीक है दोस्तों। एससी में जो है अगर आपका नंबर जो है 120 से लेके 125 तक, 120 से लेके जो है 125 तक, है ना, या 30 तक भी ले सकते हैं। अगर आपका 125 प्लस है तब तो मान के चलिए आप आराम से निकल जाएंगे, आप आराम से जो है सेव हैं, आपका जो है एक पोस्ट मिल रहा है ना। अगर आप 120 में हैं तो बिल्कुल आप उम्मीद रखिए आपका जो है नाम आ सकता है इसमें, है ना। तो ये था आपका जो है एससी का 120 से 25 के बीच में है तो आप बिल्कुल जो है अपने आप को जो है सेव मान के चलिए दोस्तों। तो मैं बोल रहा था दोस्तों अगर आप एससी से हैं और अगर आपका 120 से 125 के बीच में आपका नंबर आ रहा है तो आप जो है अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर आपका 125 है प्लस है, 125 प्लस है तो आप बिल्कुल जो है एक पोस्ट की उम्मीद रखिए कि आपका जो है चयन हो जाएगा। फिर अगला है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, अगर आप जो है एसटी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका कैटेगरी एसटी है तो अगर आपका जो नंबर है वो 110 से लेके जो है 120 के बीच में है, अगर आपका जो नंबर है 110 से लेके 120 के बीच में है तो आप बिल्कुल अपने आप को जो है सेफ मान सकते हैं दोस्तों, आपको जो है पोस्ट मिलने की जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप जो 120 प्लस हैं तो आप मान के चलिए आपका चयन बिल्कुल हो जाएगा, आपको मेरे हिसाब से जो है बिल्कुल आपका जो है चयन हो जाना चाहिए, है ना। और अगर आप 110 प्लस हैं तो बिल्कुल जो है आप अपने जो है आपको जैसे पता है कि आपसे मतलब जो है अलग अलग जो रेंज है, जैसे आप मान लीजिए बस्तर में कहीं डाले हैं या फिर मान चलिए आप जो है सरगुजा संभाग में है तो बिल्कुल आप जो है अपने आप को 110 प्लस है तो भी आप अपने आप को जो है बिल्कुल सेफ मान के चलिए कि आपका जो है आपका नाम आने का बिल्कुल जो है इसमें उम्मीद है। तो एक बार हम फिर से शॉर्ट में देखेंगे दोस्तों कि हमने क्या क्या बताया है। चलिए देखिए, हमने बोला कि अगर आप यूआर हैं और अगर आपका कटअप जो है 135 से 140, अगर आप 135 से 140 के बीच में हैं तो आप अपने आप को सेफ रखिए, मतलब सेफ मान के चलिए। दूसरा, अगर आप ओबीसी हैं और अगर आपका जो है कटअप जो है मतलब आपका नंबर जो है 130 से लेके जो है 135 के बीच में है तब आप एकदम सेफ हैं। अगर आप एससी हैं और अगर आपका नंबर जो है 120 से 125 के बीच में है तो आप सेफ हैं। और अगर आप जो है एसटी हैं, अगर आपका नंबर जो है 110 से लेके
120 तक है, तब आप एक अपने आप को जो है बिल्कुल सेफ मान के चलिए दोस्तों। तो ये अनुमान है एक, है ना, कटअप का, जिसमें अगर आपका नंबर जो है इस रेंज में आ रहा है तो आप जो है बिल्कुल सेफ हैं और जो है चयन के बिल्कुल नज़दीक हैं। अगर आप ई वार्ड से हैं और 140 प्लस बन रहा है तो आप बिल्कुल जो है आपका लगने का जो है बिल्कुल लग सकता है दोस्तों। अगर आप ओबीसी हैं तो आपका 135 प्लस है तो आपका तो चयन एकदम निश्चित है। अगर आप एससी हैं और आपका 125 प्लस आ रहा है अभी वर्तमान में नंबर के हिसाब से, फिजिकल प्लस रिटर्न दोनों मिला के, तो आप सेफ हैं। अगर आप एसटी हैं और अगर आपका जो है रिटर्न प्लस जो है आपका फिजिकल दोनों मिला के अगर 110 प्लस आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये एक अनुमानित कटअप था। इसमें ये देखिए दोस्तों क्या हुआ है कि एक बच्चा, जैसे मान के चलिए अगर कोई बच्चा है जिसका नाम जो है मान के चलिए राम है ना, एक कोई बच्चा है जिसका नाम क्या है, राम है, और उसने जो है 3-4 जगह से क्या किया है, फिजिकल दिया है और उसके 3-4 जगह से अच्छे नंबर हैं, है ना, 3-4 जगह से अच्छे नंबर हैं। तो क्या करेगा, किसी एक जगह ज्वाइन करेगा दोस्तों। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? वो क्या करेगा, किसी एक जगह ज्वाइन करेगा तो ये 2 जगह क्या होगा, वीकेंड खाली जाएगा। इसलिए क्या होगा कि कटअप जो है एकदम ऊपर नहीं जाएगा, वो किसी एक रेंज में ज्वाइन करेगा और 2 जगह रिक्त जाएगा तो वहाँ पे जो कटअप नीचे जाएगी। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो है जैसा मैं एक अनुमानित कटअप बताया हूँ उस रेंज में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल अपने आप को जो सेफ मान सकते हैं दोस्तों। और अगर आप जो है, मैंने बोला कि अगर आप एसटी से हैं और आपका नंबर जो है 110 प्लस है तो बिल्कुल मैं बोलूँगा आप उम्मीद रखिए, आपका नाम जो है बिल्कुल आ सकता है। और मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जितने जो आपने पेपर दिए हैं और जिसको आपका नंबर जो है 110 प्लस है, 115 प्लस हैं, आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपका नाम आ जाए। मेरा ये तो यही दुआ है कि आप सभी का जो सिलेक्शन हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ये रहा मतलब जो है एक अनुमानित कटअप। आप कमेंट में अपना जो है नंबर भी बता सकते हैं दोस्तों कि कितने कितने नंबर आपका आ रहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।